नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आपका साथी मनमोहन सविता आप सभी के बीच आज लेकर हाजिर हूं जनवरी 2025 का वन लाइनर करंट अफेयर, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सभी साथी वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटे वाली हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप, जिसका नाम है CR450, लॉन्च की गई है। तो ये चाइना की एक ऐसी ट्रेन है जो स्थायी चुंबक और ऊर्जा दक्षता पर कार्य करेगी, और ये 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली एक हाई स्पीड ट्रेन होगी, और इसका नाम है प्रोटोटाइप। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है। लगभग इसकी स्पीड जो होगी 450 तक होगी, लेकिन फिर भी इसको 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाई स्पीड की ट्रेन माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्पेस डॉकिंग मिशन, इसे बोलेंगे स्पेसडेक्स, और इसे लॉन्च किया है इसरो ने। और किसके द्वारा? तो PSLV C-16 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसमें जो होगा आपका 2 उपग्रह होंगे, उनको स्पेस में जोड़ने का कार्य किया जाएगा इस मिशन के द्वारा, इसीलिए इसको बोला गया स्पेस डॉकिंग मिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपसे, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर, ये कौन सा है? आपका ब्रांड रूट। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर आपका ब्रांड रूट। नेक्स्ट आपका भूस्खलन और गंभीर आपदा को प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला कौन बना है? तो वायनाड। वायनाड कहां पर है? केरल में। इसने भूस्खलन को प्राकृतिक गंभीर आपदा घोषित किया है। नेक्स्ट, समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल वोस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे कि भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो गुजरात ने किया है। आप सभी को याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, कायदे नृत्य महोत्सव, ये सिक्किम में आयोजित किया गया था। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो LAC, और आर्मी के द्वारा, यानी हमारी भारतीय सेना के द्वारा LAC जो कि चाइना के पास है, यहां पर इसका अनावरण किया गया। नेक्स्ट है आपका प्रो कबड्डी लीग 2024 का विजेता कौन है? तो हरियाणा। और किसको हराया गया है? तो पटना को हराया गया है हरियाणा के द्वारा। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग आप सभी लोग जानते हो प्रो कबड्डी लीग के बारे में। नेक्स्ट, मैत्री 2 के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। मैत्री 2 अंटार्कटिका में जो अनुसंधान लगेगा वो कब लगेगा? आपका 2029 तक ये लग जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि भारत के 3 जो अंटार्कटिका में आपके अनुसंधान केंद्र हैं, जैसे दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है और भारती है ना, तो उसी में मैत्री 2 लगेगा आपका। ठीक है, आप सभी को याद रखना। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो आर्कटिक हमारा है, आर्कटिक है ना, आर्कटिक में भारत का कौन सा रक्षा अनुसंधान या यूं कहें अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे UNO की 2025 की थीम क्या है? तो 3 थीम है इसमें, एक है शांति एवं विश्वास, एक है क्वांटम साइंस एंड टेक, और एक है सहकारिता। ये तीनों आपको याद रखनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिशन 425 जासूसी उपग्रह किसका है? तो यह है दक्षिण कोरिया का। आप सभी को याद रखना है, इसे फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और लॉन्च कहां से किया गया था? तो कैलिफोर्निया, अमेरिका से इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन है ही किसका? दक्षिण कोरिया का है। नेक्स्ट, दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने लॉन्च किया? तो इंदौर ने किया है। और आप सभी को पता है, इंदौर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आगे आपको पढ़ाऊंगा। जैसे कि आपसे पूछा है कि भारत की पहली वेटलैंड सिटी कौन सी है? तो भारत की पहली वेटलैंड सिटी भी इंदौर है, और इसके साथ साथ एक शहर और है जिसका नाम है उदयपुर। तो ये इंदौर तो आपको खास तौर पर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे, एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना, ये किसकी है? तो इनफ्लेनेट, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। एक राष्ट्र एक सदस्यता। ठीक है, और इसे 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिया गया। सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क के द्वारा, एक संस्था है उसके द्वारा इसे शुरू की गई इस योजना का। नेक्स्ट आपका 33वां संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन है? आप सभी को पता है, संतोष ट्रॉफी जो कि एक फुटबॉल की ट्रॉफी है, और इसे हाल ही में किसने जीता है? तो बंगाल ने जीता है। किसको हराकर? केरल को हराकर। और ये इसका 78वां संस्करण था, और बंगाल जो है इसको 33 बार जीत चुका है। कितनी बार? 33 बार जीत चुका है, इसलिए मैंने लिखा है 33वां संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो बंगाल है, और ये इसका 78वां संस्करण है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि डूरंड कप किसने जीता है? तो डूरंड कप जो कि एक फुटबॉल का खिताब है, ये नॉर्थ ईस्ट जो आपका फुटबॉल क्लब है इसके द्वारा जीता गया था। किसको? डूरंड कप को। और अभी मैंने आपको बताया था प्रो कबड्डी लीग, ये किसने जीता था? तो हरियाणा ने जीता था प्रो कबड्डी लीग। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे कि इसरो का 100वां मिशन लॉन्च किया गया। तो इसरो का 100वां मिशन लॉन्च जो किया गया है वो GSLV F-15 के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसकी तारीख आप सब लोग जरूर याद रखना, 29 जनवरी को इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। ये तारीख आपके लिए बहुत जरूरी है, याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, आप सभी को पता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि खिलाड़ियों का सर्वोच्च सम्मान है, ये हाल ही में 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। और वो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो मनु भाकर है, शूटिंग संबंधित है। डी गुकेश, ये शतरंज से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह, ये हॉकी से संबंधित है। और प्रवीण कुमार, ये हाई जंप पैरा एथलीट है। इनको
भारत का सर्वोच्च सम्मान जो कि खेल में का सर्वोच्च सम्मान है ये दिया गया है। आप सभी को पता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कारों का जो पुराना नाम था वो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, है ना, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसकी राशि में भी चेंजिंग किया गया। इसकी राशि जो कर दी गई वो 25 लाख रुपए कर दी गई। दी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करेगा कौन? तो एयर इंडिया। ठीक है, फ्लाइट में बैठे बैठे भी आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, तो वो कौन कराएगा? पहला वो है आपका एयर इंडिया इंटरनेट सेवाएं प्रदान करेगा। 5 किलोमीटर की दौड़ लगाने वाली, यानी 5 किलोमीटर दौड़ 13.54 मिनट का रिकॉर्ड बनाया किसने? तो बिट्राइट चेवेट, ये केन्या की है, बहुत ही तेज धावक हैं, इनके द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे कि नेक्स्ट है भारत मौसम विज्ञान में किसे 1901 के बाद सबसे गर्म साल घोषित किया गया था? 2024 को। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है, थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हो गई है, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो बने हैं वो जामनगर नहीं है, यहाँ पर दूसरा आंसर लिख गया है, ये है आपके IAS भुवनेश कुमार। यहाँ पर इसको करेक्शन कर लेना, भुवनेश कुमार, IAS भुवनेश कुमार जी क्या बने हैं? इसके अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, लेकिन आपसे पूछे हाल ही में जो जामनगर जो यहाँ पर आंसर लिख गया है इसको भी जान लीजिए क्यों लिख गया है। तो भारत की पहली तटीय और बेंडर पक्षी जनगणना कहाँ हुई थी? यहीं पर हुई थी, जामनगर गुजरात में। इसके साथ साथ जामनगर गुजरात में रिलायंस के द्वारा सबसे बड़ा आपका क्या लगाया गया? एक डेटा सेंटर भी बनाया गया है जामनगर गुजरात में। इसके साथ साथ ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर भी कहाँ पर है? जामनगर में। तो यहाँ UDIAE है ना, यहाँ पर आप लोग क्या कर लेना? भुवनेश कुमार कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो साईं पराबजे को दिया गया है। नेक्स्ट, UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका अस्थायी सदस्य बने हैं कितने? तो 5 देश बने हैं। कौन कौन से? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। यह मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है जिससे कि आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन UNSC का स्थायी सदस्य में शामिल नहीं हुआ है? तो P से हो जाएगा आपका पनामा, और D से हो जाएगा आपका डेनमार्क, और P से हो जाएगा आपका पाकिस्तान, G से हो जाएगा आपका कौन सा? तो ग्रीस, और S से हो जाएगा आपका सोमालिया। सोमालिया ये अफ्रीकी महाद्वीप का पहला देश है जो इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, ये एकमात्र है इन 5 में जो अफ्रीका का है। लासेल खदान, ये तांबे का निर्माण यहाँ पर शुरू कर दिया गया ओमान में, दोबारा से कहाँ पर? ओमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के और उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी का नाम क्या है? तो जनरेशन बीटा। और जनरेशन बीटा का पहला बच्चा जो पैदा हुआ है वो मिजोरम में हुआ है, ये एक लड़का है। ठीक है, ये भी आपका रखना है। नेक्स्ट, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, ये कहाँ पर हुई है आपकी? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। सिक्खदात परियोजना, ये कहाँ की है? पंजाब की कैदियों और उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, सिक्खदात परियोजना। ADR रिपोर्ट में सबसे धनी CM कौन है? तो N चंद्रबाबू नायडू। ADR रिपोर्ट के अनुसार सबसे धनी क्या है आपके? तो एक मुख्यमंत्री हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी जो नेटवर्थ है वो कितनी है? 931 करोड़ रुपए की संपत्ति है इनके पास। और सबसे गरीब CM आपसे पूछे तो वो कौन है? ममता बनर्जी है, जिनके पास मात्र 15.38 लाख रुपए ही हैं। नेक्स्ट आपका खो खो विश्व कप 2025 का विजेता कौन है? तो आप सभी को पता है खो खो विश्व कप, है ना, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? सलमान खान और टाइगर श्रॉफ थे। और इसका भारत में पुरुष और महिला दोनों खिताब किसने जीते? तो भारत ने जीते। और दोनों में किसको हराया है? तो नेपाल को हराया है। इसका शुभंकर क्या था? तो तारा और तेजस इसका शुभंकर था। ठीक है, महिलाओं में भी भारत ने इसको जीता है और नेपाल को हराया है, ये आपको याद रखना है। इसमें 24 देश शामिल किए गए थे। नेक्स्ट आपसे पूछा GDP का नया आधार वर्ष होगा, तो GDP का नया आधार वर्ष होगा 2022-23। ठीक है, GDP आप सब लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है हमारा GDP, इसका जो आधार वर्ष होगा वो 2022-23 हो जाएगा नया। और पुराना क्या था? तो 2011-12 था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सटीक GST विश्लेषण के लिए ऐसा किया जाएगा। नेक्स्ट है हर घर लखपति योजना, ये किसकी है? SBI की है ना। और जमा करना और सेविंग करने की आदत डलवाने के लिए ये SBI के द्वारा स्टार्ट किया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि SBI की स्थापना कब हुई थी और वर्तमान में इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है अपनी सेना को जानो मेला, ये कहाँ पर? तेलंगाना में। ग्रीन GDP अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ भारत का पहला ऐसा राज्य है जो ग्रीन GDP को अपनाएगा। यानी इनका मानना है वन और पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो आर्थिक ढांचा के रूप में इन्होंने माना है। नेक्स्ट आपसे पूछे 69वां रेलवे डिवीजन, तो 69वां रेलवे डिवीजन ये जम्मू को बनाया गया, नॉर्थ जोन में पड़ता है, ये 69वां रेलवे डिवीजन होगा भारत का। ठीक है, नेक्स्ट प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम के अतिथि, तो ये कौन सा देश होगा? प्रवासी भारतीय जो हमारा है, प्रवासी भारतीय दिवस जो आप सभी को पता है कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। और इसका जो अतिथि बनाया गया है वो त्रिनाद और टोबैगो, इसके राष्ट्रपति हैं क्रिस्टियन कंगालू, ये आएंगे।
और इसकी थीम क्या है, तो विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान, ये इसकी थीम है, ये भी आपको याद रखना है। और 2003 में ये पहली बार बनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस, और कहाँ बनाया गया था, दिल्ली में बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, और आपसे पूछा जाए कि बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा, किसको, बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया किसने, उड़ीसा ने। अभी हम लोगों ने पढ़ा था भूस्खलन को प्राकृतिक आपदा घोषित किया था, किसने किया था, तो वो किया था वायनाड केरल ने। ऐसे ही आपसे पूछे 2 क्वेश्चन और हैं, ये भी आप लोग यहीं पर याद कर लीजिए कि जो हमारा रोग होता है सर्पदंश, कौन सा, सर्पदंश, इसको भी प्राकृतिक रोग के रूप में अधिसूचित किया गया है तमिलनाडु के द्वारा, सर्पदंश। और आपसे पूछे कि हीट वेव को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है, तो वो मध्य प्रदेश ने किया है। तो ये चारों क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक तो सर्पदंश, ये किसने घोषित किया है, तो ये तमिलनाडु ने। और हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित किया किसने, तो मध्य प्रदेश ने। और भूस्खलन को प्राकृतिक आपदा घोषित किया वायनाड ने। और बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है उड़ीसा ने, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन आपसे मैचिंग में पूछे जा सकते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन बने तो। 76वें गणतंत्र दिवस परेड के अतिथि कौन है, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं ये सुबियांतो, ठीक है। 76वें गणतंत्र दिवस जो हमारा है उसके मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82वां वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसने मिला, तो द ब्रूटलिस्ट को। दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक विजेता एग्नेस कैलेटी का निधन हुआ, ये कहां से थी, हंगरी से। 103 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है, याद रखना आप लोग, एनेक्स कैलेटी का। 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप कहां पर आया, तो नेपाल में, और इसके कुछ झटके बिहार में भी देखे गए थे। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं, 5 जनवरी को। इसरो के नए अध्यक्ष कौन होंगे, तो डॉक्टर वी नारायण। और ये किसके स्थान पर आए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसरो के नए अध्यक्ष जो बने हैं डॉक्टर वी नारायण, ये किसके स्थान पर आए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता लिपि पढ़ने के लिए $1 मिलियन का पुरस्कार कौन देगा, तो तमिलनाडु सरकार देगी। मोदवेद उत्सव जो कि टोडा जनजाति के द्वारा एक नववर्ष मनाया जाता है, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किसका है, भुवनेश्वर उड़ीसा से स्टार्ट किया गया है। ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, तो इंडोनेशिया बना है। थोक के मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या होगा, तो 2022-23 होगा। और अभी हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा था कि जीडीपी का जो नया आधार वर्ष होगा वो क्या होगा, वो भी आपका 22-23 होने वाला है। और उसका जो पुराना था वो 11-12 था। ऐसे ही आपसे पूछे थोक के मूल्य सूचकांक, जिसे हम क्या बोलते हैं, CPI, है ना, इसका भी क्या होगा, 2022-23 होने वाला है। नेक्स्ट आपका लिथियम भंडार दुनिया का सेकंड बड़ा देश कौन सा बना है, तो चीन बना है, ठीक है। लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा बड़ा देश बन गया है चीन। आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए पहला कौन सा है। 23वां दिव्य कला मेला, ये कहां पर, गुजरात में। इंटरपोल द्वारा जारी की गई नोटिस कौन सा, तो सिल्वर नोटिस। केवल इतना याद रखना, सिल्वर नोटिस किसका है, तो इंटरपोल का है। नेक्स्ट 32 मंजिला ऊंचे, कितने, लगभग 320 फीट ऊंचे ग्लेन रॉकेट, ये किसने लॉन्च किया है, तो ब्लू ओरिजिन, जो कि जेफ बेजोस की कंपनी है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछे कि नेशनल हाईवे में भारत का कौन सा स्थान है, तो सेकंड स्थान है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन, आप सभी लोग जानते हैं ब्लू फ्लैग प्रमाणन ये आपका दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है, तो ये किसी भी देश के जो बीच हैं वो कितने साफ स्वच्छ हैं, कितना वहां पर पर्यावरण को में ध्यान रखा जा रहा है, इसके लिए जारी किया जाता है। और ये हाल ही में भारत के 2 ब्लू फ्लैग प्रमाणन वाले बीच बने, कप्पड़ और चल, ये कहाँ के, केरल के हैं। पहला क्रायोबोर्न बेबी कोरल कहाँ लॉन्च किया गया, ऑस्ट्रेलिया में। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, ये कर्नाटक बेंगलोर की है। गुलाबी अग्निरोधी का संबंध कैलिफोर्निया आग घटना से संबंधित है। नेक्स्ट आपका जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो गंदेरबल जिला, ये जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर। अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया, ईरा जादव ने। हिमकवच क्या है, तो एक 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो अधिक हो जाए और -36 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सहन करने वाली एक ड्रेस है, और DRDO के द्वारा से विकसित किया गया, इसका नाम है हिमकवच। 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ किया गया, पुणे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखना आप लोग। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर होगा, तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय ये नया बनेगा निजामाबाद तेलंगाना में, और इसके हेड बनाए गए पहले तो श्री पल्ले गंगा रेड्डी। नेक्स्ट आपका इसरो का तीसरा लॉन्च पैड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतीश धवन पोर्ट, ये भी आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक है। 70 गेंदों में 100 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, स्मृति मंदाना। और एक वर्ष में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली महिला बनी है क्रिकेटर, तो वो है स्मृति मंदाना। ईरान की भविष्यत राजधानी कौन सी होगी, तो दक्षिण मकरान, ठीक है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत के स्थान क्या है, 25वां है। पहले स्थान पर आपका USA और सेकंड स्थान पर आपका UK यानी कि इंग्लैंड। नेक्स्ट आपका बिग बॉय क्या है, तो बिग बॉय एक सबसे खतरनाक मकड़ी है और ऑस्ट्रेलिया में इसको खोजा गया है बिग बॉय, ठीक है। याद रखना, आपसे ऐसे डायरेक्टली पूछा जाएगा बिग बॉय क्या है।
विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय ये कहां पे, बड़नगर गुजरात में। लोकपाल की स्थापना दिवस कब मनाया गया, 16 जनवरी 2025 को पहली बार मनाया गया लोकपाल स्थापना दिवस। 25वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहां पर हुआ है, पटना में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट है ग्रैंड स्लैम मैचों में सर्वाधिक खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो नोवाक जोकोविक ने। अभी हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 किसने जीता है, ठीक है। लेकिन आपसे मुझे सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम यानी मैच खेलने वाले कौन है, नोवाक जोकोविक। लगभग 430 मैच ये खेल चुके हैं। ऑपरेशन चियालरस नाइट 3 ये यूएई द्वारा गाजा को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन चियालरस, ठीक है। भारत ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा किसको, इंडोनेशिया को। वर्जिन नारियल तेल का जीआई टैग किसे दिया गया, तो निकोबार, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक होंगे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, याद रखना। थर्ड राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर हुआ, तो कोणार्क उड़ीसा में। एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस कहां मनाया गया, तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा ये पुस्तक है एक, और ये किसने लिखी है, पंकज मिश्रा के द्वारा। यूएसए के 50वें राष्ट्रपति कौन बने, तो जेडी वैसी। ये यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति बने हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूएसए के नए राष्ट्रपति कौन है। फोर्ब्स मिलियनर सूची में टॉप पर कौन है, तो एलॉन मस्क हैं। लगभग 334 बिलियन डॉलर की इनके पास संपत्ति है। नेक्स्ट आपका ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश कौन बना है, तो 9वां भागीदार देश बना है नाइजीरिया। लेकिन आपसे पूछे ब्रिक्स का 10वां पूर्णकालिक सदस्य कौन बन गया है, तो वो इंडोनेशिया। नेक्स्ट है 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा कहां पर है, तो ये 720 फीट कर लेना इसको, 720 फीट की ये हनुमान जी की प्रतिमा है बेंगलोर में। नेक्स्ट है एंटिटी लॉकर क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक लॉकर के रूप में इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के महासचिव सचिव कौन बने हैं, तो वह है संजीव रंजन। फ्लैमिंगो फेस्टिवल 2025 ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में मनाया गया। याला ग्लेशियर ये कहां पर है, नेपाल में है। और दागू भी कहां पर है, चीन में। ये हाल ही में चर्चा में रहे थे क्योंकि ये पिघल रहे हैं बहुत स्पीड से। तो प्रणाली ट्रोजन 155 विकसित किया किसने, इंडिया ने और फ्रांस ने। ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, चौथी है। पहले स्थान पर आपका कौन है, अमेरिका है। दूसरे पर रूस है। तीसरे पर चाइना है। और हर बार की तरह भारत चौथे स्थान पर है। सुभाष चंद्र आपदा पुरस्कार 2025 ये इनको दिया गया है, एक संस्थागत श्रेणी में दिया गया है सुभाष चंद्र आपदा पुरस्कार, जो कि 23 जनवरी को हम लोग बनाते हैं पराक्रम दिवस, उसी के उपलक्ष्य में दिया जाता है। पहले CISR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उदाहरण क्या है, मुंबई में। आयरलैंड के नए पीएम कौन है, तो माइकल मार्टिन। ये आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय, आपसे पूछेगा संजय क्या है, तो ये क्या है, एक युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है और नई दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया। ऑस्कर अवार्ड 2025 में लघु फिल्म श्रेणी में कौन सी फिल्म को शामिल किया गया, भारतीय फिल्म को, तो वो है अनुजा। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस का सम्मेलन कहां पर हुआ है, तो गुजरात में, सॉरी कोलकाता में। वेटलैंड जो मैंने अभी बताया था, वेटलैंड शहर सूची में शामिल कौन हुआ है, तो इंदौर और उदयपुर। इंदौर मध्य प्रदेश में, उदयपुर राजस्थान में है। कुल पद्म पुरस्कार कितने दिए गए हैं, तो इस बार 139 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से 7 पद्म पुरस्कार हैं। आप याद रखना कितने, 7 पद्म पुरस्कार हैं। अभी मैं लिस्ट करा दूंगा आपको एक। नेक्स्ट आपसे पूछे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 किसने जीता है, तो क्योंकि आप सभी को पता है टेनिस का सबसे पहला जो शुरुआत होता है ग्रैंड स्लैम में, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन से शुरुआत होती है। और ये इसमें महिला विजेता है मेडिसिन कीज और पुरुष विजेता है आपके जेनिक सिनर। रिलायंस इंडस्ट्री ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां खोलेगा, तो जामनगर गुजरात में। बेलारूस के नए राष्ट्रपति होंगे अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ठीक है। AI सम्मेलन 2025 ये 30 नंबर की बैठक है आपकी, और कहां पर होगी, पेरिस में होगी। पहली कहां हुई थी, ब्लैचले यूके में हुई थी। दूसरी हुई थी दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट है इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा योजना और इंद्रम्मा इंद्रलू योजना, दोनों कहां की हैं, तेलंगाना की हैं। डीप सेक AI ऐप किसका है, चीन का है। इसने हाल ही में चैट GPT को पीछे पछाड़ दिया है और पहले स्थान पर आ गया है गूगल प्ले स्टोर पर। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन ये पहला है, रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन ये कहां हुआ, अबू धाबी में। विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश कौन होगा, तो रूस होगा, और ये इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में, ठीक है। एलॉन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के समझौता किया किसके साथ, वीजा के साथ। और महाकुंभ भगदड़ में जांच अध्यक्ष बनाए गए हैं। 3 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष हैं जस्टिस हर्ष कुमार, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। ग्रामीण क्रिकेट लीग पहली बार कहां पर होगा, तो ये बिहार में होगा, ठीक है। तो यहीं पर हम लोगों ने जनवरी 2025 का जो करंट अफेयर था इसको समाप्त किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर कर देना अच्छी लगी हो, और चैनल पर यदि आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। चलिए
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।